विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आलाप पद्धति परमागम के इस विशाल सरोवर में हम सभी लोग अत्यंत शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इस ज्ञान सरोवर में अत्यंत पावित्र्य का अनुभव करते हुए कषाय रूपी अग्नि शांत होती जा रही है और संसार संताप का दाह धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है। तो कल हम सभी ने यहाँ पर नैगम नयों के 3 भेदों की चर्चा की थी, भूत नैगमनय, भावी नैगमनय और वर्तमान नैगमनय। ऐसे उन तीनों भेदों की चर्चा करके आज पृष्ठ क्रमांक 120 पर सूत्र क्रमांक 68 में संग्रह नय का प्रारंभ होता है। सूत्र क्रमांक 68, संग्रहो द्वेधा। बोलिए, द्वेधा नहीं, द्वेधा। हाँ, तो संग्रहो द्वेधा इस सूत्र में आचार्य महोदय कहते हैं कि संग्रह नय के भी 2 भेद हैं। संग्रह नय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। जैसे नैगमस्त्रेधा कहा था, नैगम नय के 3 भेद बताए थे, वैसे संग्रहो द्वेधा, संग्रह नय के 2 भेद है, सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। ठीक है। सूत्र क्रमांक 69, सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्पर विरोधीनि सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्पर विरोधीनि बस। आचार्य महोदय कहते हैं कि संग्रह नय के 2 भेदों में से पहला भेद है सामान्य संग्रह नय, जिसका विषय है कि सर्वाणि द्रव्यानि, विश्व में जो सभी द्रव्य हैं, जीवानि द्रव्यानि कहा क्या यहाँ? सर्वाणि द्रव्यानि, 6 प्रकार के जितने भी द्रव्य हैं, जीव जाति के सभी जीव, संसारी, मुक्त, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, लब्ध, पर्याप्तक, स्थूल, सूक्ष्म इत्यादि सभी प्रकार के जो जीव हैं, पुद्गलों में भी सूक्ष्म पुद्गल है, अर्थात सूक्ष्म स्कंध रूप पुद्गल है, स्थूल स्कंध रूप पुद्गल है, परमाणु रूप पुद्गल है, टोटल सभी पुद्गल, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य, सभी टोटली जितने भी द्रव्य हैं वे परस्पर एक मेक के अविरोधी हैं, अर्थात वे एक मेक का विरोध नहीं करते। क्या नहीं करते? एक मेक के साथ रहते हुए भी वे एक मेक का विरोध नहीं करते। जैसे अपन ने तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति, इन दोनों ग्रंथों की आराधना में एक उदाहरण समान देखा था, करेले के सब्जी का। उसमें अनेक घटक एक मेक के साथ रह करके भी वे एक मेक का विरोध, परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, लेकिन परस्पर का विरोध नहीं करते। करेला कड़वा है, गुड़ मीठा है, फिर भी वो एक मेक के साथ रहकर भी एक मेक के विरोध में नहीं है। वैसे ही इस विश्व में जीव चैतन्य स्वभाव वाला है, पुद्गल अचेतन स्वरूप वाला है,
धर्म अधर्म आकाश काल वो सभी अजीव रूप ही है, लेकिन वो एकमेक के साथ रहते हुए भी एकमेक में अवगाहित भी होते हैं, लेकिन एकमेक का विरोध नहीं करते हैं। एक विशेषता के साथ, कौन सी विशेषता? कि वे अपने स्वभाव का कभी त्याग नहीं करते। कैसे नहीं करते? देखा है अपन ने, करेला, गुड़, नमक, मिर्च, घी, इमली म्हणजे चिंच, इमली म्हणजे हाँ, तो ये 6 घटक एकमेक के साथ हैं, लेकिन एकमेक के साथ रहते हुए परस्पर एकमेक का अलग अलग स्वभाव होते हुए भी वे एकमेक का विरोध नहीं करते। ठीक है, वैसे ही जीव चैतन्य स्वभावी है तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल का विरोध नहीं करता, उसके साथ रहता है। संसार दशा में भी रहता है और मुक्त दशा में भी साथ रहता है। हाँ, संसार दशा में पुद्गल के साथ बंध करके रहता है, मुक्त दशा में वहाँ जीव के साथ पुद्गल है, लेकिन वो एकमेक से बंधे नहीं हैं। पुद्गल 3 लोक में सर्वत्र है, जीव भी 3 लोक में सर्वत्र हैं। जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है लोक शिखर पर, वहाँ पर भी पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ पुद्गलों का शरीर रूप से, कर्म रूप से बंध हुआ है। वहाँ उनका जीव और पुद्गलों का बंध क्यों? आचार्य कहते हैं, 2 उदाहरण देंगे। पहले एक उदाहरण दे चुके हैं आपको, जैसे जल का एक पात्र रखा है, जल का बर्तन भर करके रखा है, एक टब रखा है समझते हैं, और उसमें लोहार की लोहारशाला में एक लोह पिंड, अयस्क पिंड बहुत तपाया, जो लाले लाल भीतर बाहर सब तरफ से लाल हो चुका है। ऐसे उस लोह पिंड को, अयस पिंड को लोहार ने चिमटे में पकड़कर पानी में छोड़ दिया। क्या करता है वो लोह पिंड? क्या करता है? पानी खींचता है। कहाँ से खींचता है? हाँ, याद है आपको, किसी आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से ही नहीं, सब तरफ से वो पानी को खींचता है। ठीक है, उसी प्रकार संसार दशा में यह जीव, वह लोह पिंड ठंडा होने पर पानी खींचता है क्या? नहीं, गर्म होने पर ही वो पानी को खींचता है। उसी प्रकार ये संसारी जीव सारे राग द्वेष कषायों से जब रहित वीतरागी होता है, तब कर्म को नहीं खींचता है, कर्म का आश्रवबंध नहीं होता है। जब यह कषायों से संतप्त दशा में रहता है, संसार में क्रोधादि कषायों से युक्त रहता है, तभी यह संसारी जीव कर्म ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? यह संसार में कषाय संतप्त जो जीव है, वही कर्म रूपी जल को ग्रहण करता है सर्व तरफ से, अर्थात सारे आत्म प्रदेशों से। इसलिए आचार्यों ने कहा कर्म का बंध 4 प्रकार से होता है। अपन को तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में आएगा ये विषय, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग बंध की अपेक्षा से। प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, ऐसे 4 प्रकार के बंध बताए। तो उन चारों प्रकार के बंधों में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये मन वचन काय रूप योग के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? योग के द्वारा। और जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वो कषायों के द्वारा होते हैं। कषाय जितने मंद हैं उतने कर्मों का फलदान कम होगा, पाप कर्म का, पुण्य का ज़्यादा फलदान होगा। कषाय जितने तीव्र है उतना पाप का फल तीव्र होगा, पुण्य का फल मंद होगा। कषायों की मंदता का हमें फायदा है, और कषाय पूरे मिटते हैं तो फायदे को हम गिन भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। सिर्फ कषाय मंद भी होते हैं तो भी बहुत फायदा है, लेकिन बहुत फायदा और पूरा फायदा फर्क है ना। भरपूर आणि पूर्ण यात फरक है। तो हमें भरपूर चाहिए क्या पूरा चाहिए? कैसा चाहिए? पूरा चाहिए। तो पूरा चाहिए तो वीतरागी बनना पड़ेगा, और भरपूर चाहिए तो मंद कषाय बनना पड़ेगा। अब चॉइस योर सेल्फ, चयन आपको करना है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि संसारी जीव को कर्म बंध होता है। क्यों? मिथ्यात्व, कषाय आदि के कारण। सिद्ध जीव को कर्म बंध होता नहीं है। क्यों? कर्म के आश्रव बंध के जो मुख्य प्रत्यय है, कारण है, मिथ्या, दर्शनावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः। 8वें अध्याय के पहले ही शुरुआत में ही ये सूत्र है। तो ये बंध के जो हेतु है, कारण है, ये सब कारण दूर हो गए उनके। मिथ्यात्व नष्ट हो चुका है, अविरति छूट चुकी है, कषाय पहले ही उन्होंने नष्ट कर दिए हैं, और प्रमाद भी छोड़ दिया है,
योग भी उन्होंने निरोध कर दिया है 13वें गुणस्थान के एंड में, और फिर 14वें गुणस्थान में जाकर वहाँ से उन्होंने आघाती कर्मों का पूर्ण नाश करके मुक्ति को, सिद्धत्व को धारण किया है। इसलिए आश्रव बंध के जो जो कारण है वो सब उन्होंने मिटा दिए हैं। किन्होंने? जो सिद्ध बन चुके हैं। आश्रव बंध के कारण भी मिटा दिए, और आश्रव बंध के कारणों के निमित्त से होने वाला आश्रव बंध और पहले हो चुका आश्रव बंध, उन सबको भी नष्ट कर दिया है। ठीक है। इसलिए अब उनको, जैसे आचार्य महोदय उदाहरण देते हैं कि आप लोग गृहिणी लोग घर के आपके रसोईशाला में रोज या जब भी प्रसंग पड़े मूंगफली को भूनते हैं, शेंगदाणे भाजता के तव्यावरती शेंगदाणे भाजता। मूंगफली को यदि भूनते नहीं हैं तो उस मूंगफली को मॉइस्चर के कारण, आर्द्रता के कारण कहीं पर भी उसको क्या आता है? कोंपल आता है, अंकुरित होता है। लेकिन उस मूंगफली को भूनने के बाद वही मूंगफली है, लेकिन उसकी अंकुरण शक्ति को जलाया गया है। उगने की उसकी जो शक्ति है उसको जलाया गया। ठीक है। उसी प्रकार जीव को संसार दशा में जन्म रूप से उत्पन्न होना, जीव को जीव रूप से नहीं, पर्याय धारण करते हुए जन्म रूप से उत्पन्न होना, पर्याय के नष्ट होने रूप से मरना, इत्यादि जो जन्म मरण रूप उगना मिटना है पर्याय की अपेक्षा से, पर्यायर्थिक नय की दृष्टि से, उसका कारणभूत जो सामर्थ्य है मिथ्यात्वादी, उसको ही जलाया गया। या जन्म मरण का कारणभूत जो कर्म रूप बीज हैं उसको ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से जला दिया गया। इसीलिए उन सबको नष्ट करने के कारण सिद्ध जीव अब संसार दशा में जन्म मरणादि का दुख नहीं भोगते। हमें भी यदि नहीं भोगना है तो हमें भी उन कारणों को जलाना होगा, अर्थात मिटाना होगा। क्या करना है? मिटाना है क्या रखना है? मिटाना है। बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार ये संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, उनके साथ सूक्ष्म पुद्गल हो, स्थूल पुद्गल हो, ये सभी पुद्गल है। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सभी द्रव्य एक मेक के साथ रहते हैं और एक मेक का विरोध नहीं करते। अनंत सिद्ध जीव सभी केवल ज्ञानी है, सभी अनंत चतुष्टय के धारी है, सभी अनंत गुणों को प्रकट कर चुके हैं, एक मेक में समाहित होकर के, एक मेक में अवगाहित होकर के रहते हैं, लेकिन उनका परस्पर में कोई विरोध नहीं है। विरोध कहाँ होता है? राग द्वेष में। राग द्वेष होते हैं तो विरोध है, समर्थन है, ये सभी चीज़ें। राग व समर्थन करता है। राग म्हणजे मराठीचा अर्थ घ्यायचा नाही तर मराठीत आपण क्रोधाला राग म्हणतो। यह शास्त्रीय परिभाषा में राग का अर्थ है स्नेह, आत्मीयता, आपुलकी, जिव्हाळा असं आपण म्हणतो ना। राग का अर्थ है आत्मीयता और द्वेष का अर्थ है क्रोधादि भाव। क्रोध, अहंकार ये सब द्वेष में आते हैं, माया, लोभ ये सब राग में आते हैं। ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार ये संसारी जीव संसार दशा में कर्मबंध तो करता है लेकिन मुक्त दशा में नहीं करता है। इसलिए हमें एक मेक का विरोध करना या समर्थन करना, संसार दशा की ये परिणति हमें देखने को मिलती है, लेकिन मुक्त दशा में होती ही नहीं है, क्योंकि समर्थन, विरोध आदि का कारणभूत राग द्वेष नष्ट हो चुका है। कुंद कुंद भगवान की एक गाथा आपको बताई थी। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगा समन्न मन्नस मेलंता वे नित्यम सगम सहावम न विजहंती। पंचास्तिकाय परमागम में उन्होंने ये गाथा बताई कि ये सभी द्रव्य अन्नोन्नम पविसंता एक मेक में प्रविष्ट होते हैं क्या नहीं होते? अब जैसे अपन स्थूल उदाहरण से देखते हैं, अपन भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आहार ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भोजन के जो ग्रास है, पिंड है, कवल है, कवल म्हणजे ग्रास, कवलाहार म्हणतो ना आपण। कवलाहार म्हणजे कवलं खायचं नव्हे, कवल म्हणजे घास। अपन ग्रास रूप से पुद्गल पिंड का सेवन करते हैं, वो मुख के माध्यम से इस शरीर में अवगाहित हो रहा है कि नहीं, प्रविष्ट हो रहा है कि नहीं? प्रति समय हम श्वास ले रहे हैं, श्वास रूप पुद्गल इस देह में अवगाहित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। एक मेक में अन्नोन्नम पविसंता, एक मेक में सभी द्रव्य क्या होते हैं? प्रविष्ट होते हैं यथा योग्य। दिनता ओगास मन्न मन्नस, एक मेक को अपने बीच में रहने के लिए अवकाश देते हैं, जगह देते हैं। मेलनता वे नित्यम, नित्य सदैव एक मेक के साथ मिलजुल करके, घुल मिल करके रहते हैं, किंतु सगम सहावम न विजहंती। सगम यानी स्वकीय, अपने स्वभाव को
न विजहंती, नहीं छोड़ते हैं। तो करेले के सब्जी का उदाहरण है ही, एक में घुल मिल करके रहते हुए भी उसमें नहीं दिखता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन गुड़ मीठा लग रहा है। डालते समय तो गुड़ एक डली के रूप में था, एक टुकड़े के रूप में था, लेकिन बाद में अग्नि आदि के निमित्त से वो पूरा पिघल गया है, उसमें घुल मिल गया है। वो दिखता जरूर नहीं है, लेकिन चखने में तो आता है। नमक दिखता नहीं है, स्वाद में तो समझता है, खारापन है, क्षार है, लवण है, बराबर। तो एक मेक में अवगाहित होकर के भी, एक मेक को एक मेक में जगह दे करके भी उन्होंने अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया। तो सामान्य संग्रहण यही कहता है कि सभी द्रव्य परस्पर अविरोधी हैं। संसार दशा में एक मेक का राग द्वेष करते हैं, वैर विरोध करते हैं, समर्थन और विरोध करते हैं, ये राग द्वेष कषाय के कारण हो रहा है। लेकिन द्रव्य एक मेक के साथ रहने में एक मेक का विरोध नहीं करते हैं। कळलं? इसलिए सामान्य संग्रहण का विषय है कि इस विश्व के संपूर्ण द्रव्य एक अखंड महास्कंध रूप है, जिसे महासत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महासत्ता। विश्व के प्रत्येक चेतन अचेतन पदार्थों का समूह मिलकर के ही महासत्ता होती है। सत्ता का अर्थ अपन जानते हैं, सत्ता मतलब अस्तित्व, सत द्रव्य लक्षणम कहते हैं ना। मूल शब्द है सत, ठीक है। सत का अर्थ है होना, सत यानी है, और इसको ता प्रत्यय लग गया, दोनों को जोड़ते तो सत्ता होती है, ठीक है। सत्ता, ता का मतलब है पणा, ता म्हणजे काय, ते कैरीचं करता येते ना, पणा यानी स्वभाव। ता प्रत्यय हो या त्व प्रत्यय हो, दोनों का एक ही अर्थ है, पणा। जैसे सत्ता या सत्व, यहां देखिए, सत्ता को ही सत्व भी कहते हैं, कह सकते हैं। सत्ता, ता और त्व का अर्थ एक ही है। जैसे यहां देखिए, प्रभुता, प्रभु शब्द को ता शब्द, ता प्रत्यय जोड़ दिया, प्रभुता यानी प्रभुपना, प्रभुत्व प्रभुपना, मातृता और मातृत्व, शिष्यत्व शिष्यता, गुरुत्व गुरुता, दोनों का अर्थ एक ही है। क्लियर? ठीक है। इस प्रकार सत्ता, होना ही जिसका स्वभाव है, सत यानी होना, ता यानी स्वभाव, ठीक है। हमेशा होना, कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना, अपने सत्व का त्याग नहीं करना, यही जिसका स्वभाव है उसे कहते हैं सत्ता, ठीक है। तो सभी द्रव्यों का कॉमन लक्षण अपन ने देखा है, सत द्रव्य लक्षणम, ठीक है। आलाप पद्धति में आया था सूत्र, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। पहले द्रव्याधिकार में छठा सातवां सूत्र है, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। मूल में ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र परमागम के है 5वें अध्याय के, लेकिन यहाँ प्रसंगवश आचार्य महाराज ने आलाप पद्धति में उनको उद्धृत करके लिया है। तो सत्ता का अर्थ है सत यानी है, और ता यानी पना, होना पना, यानी जिसका स्वभाव है, ता यानी स्वभाव है होना, कभी भी मिटना नहीं, कभी भी मिटना नहीं। तो महासत्ता का अर्थ है सभी द्रव्यों की उपस्थिति, सभी द्रव्यों का होना। तो विश्व में, लोकाकाश में जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है। तो उन सभी का एक अखंड अस्तित्व मिलकर के महासत्ता होती है, और सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व जिसको देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है, उसको कहते हैं अवांतर सत्ता। कौन सी सत्ता? अवांतर सत्ता। जैसे यहाँ मनुष्य बैठे हैं, ध्यान दीजिए, इधर पहले ध्यान दीजिए। महासत्ता का एक शॉर्ट उदाहरण देखते हैं अपन। यहाँ सभी मिलकर के बैठे हैं, तो एक समूह रूप से मनुष्य बैठे हैं,
तो ये महासत्ता हो गई। धर्म सागर जी महाराज बैठे हैं, आगम सागर जी महाराज बैठे हैं, शुल्लक जी बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये बैठे हैं, ऐसा प्रत्येक का अस्तित्व देखना, ये अवांतर सत्ता है। जीवादि 6 प्रकार के सभी द्रव्यों का मिलकर के एक अखंड विश्व रूप से उसको देखना, ये महासत्ता है। और उस विश्व में रहने वाले प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र दृष्टि से देखना, ये उसकी उसकी अवांतर सत्ता है। कळलं? सोपं आहे का नाही सांगा बरं? रोज लोक टेन्शन घेतात, लय अवघड आहे, लय अवघड आहे, लय अवघड. हां, काही विषय आहेत की अवघड, परंतु अभ्यास करत गेल्याने सगळं सोपं आहे. कबीरदास का एक दोहा है, हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमेशा वो दोहा कहते थे, करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान, आवत जावत रस्सी से शिल पर होय निशान. मतलब पहले बावड़ियों से, कुओं से जल की सिंचाई के लिए मोट का उपयोग किया जाता था. किसका उपयोग? मोट, जिसको हिंदी संस्कृत में घटी का यंत्र भी बोलते हैं. घटी यंत्र, घटे यानी घड़े रहते थे उसमें, तो रस्सी से खींच करके अनेक घड़े ऊपर आकर पानी उस क्यारी में डालते थे, पाटात टाकत होते पानी. तो रस्सी आती जाती थी, तो रस्सी ऊपर नीचे करते समय उस पत्थर को घिसती थी. शिल यानी पत्थर. उस पत्थर पर घिसने वाली उस रस्सी के कारण उस पत्थर कितना भी पाषाण, कठोर पाषाण था, उस पर भी उस रस्सी के कारण निशान निर्माण होते थे. तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कहते थे, हमारा दिमाग पाषाण जितना तो कठोर नहीं है, कड़ा नहीं है. जब कठोर पाषाण पर भी सतत किए गए घर्षण से, रस्सी के स्पर्शन से निशान बन रहे हैं, तो करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान. सतत किए गए अभ्यास से, अध्ययन से, पढ़ाई से जड़ यानी अत्यंत मंदमती जीव भी कुशलमती, प्रवीणमती हो जाता है. ठीक है. कुंतु सागर जी महाराज का उदाहरण बताया था आपको. आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य हत्ती कटगी रामू, बताया था ना? नहीं बताया था? सांगितलं होतं की? कदाचित कोणी नसाल त्यावेळेला वगैरे. ठीक है. तो ऐसे व्यक्ति जिनको अंगूठा भी ठीक से उठाना नहीं आता, वो व्याकरण के, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हो गए. बताया था एक बार, फिर कभी आगे बताएंगे. तो इस प्रकार यह महासत्ता और अवांतर सत्ता होती है. हाँ, महासत्ता यानी सभी द्रव्यों का एक अखंड समूह देखना, वो महासत्ता है. और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग देखना. ये सब मनुष्य बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल. ये सब मनुष्य बैठे, एक अखंड समूह के रूप में यहाँ बैठे हुए सभी को देखा, ये महासत्ता का उदाहरण हो गया. और इसमें धर्म सागर जी महाराज है, शुल्लक जी है, आगम सागर जी बैठे, ये बैठे, वो वहाँ के, यहाँ के हैं इत्यादि. प्रत्येक का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र उपस्थिति देखना, ये क्या हो गए? अवांतर सत्ता हो गए. कळलं? ठीक. इस प्रकार सामान्य संग्रहणय क्या करता है? अपने जाति का विरोध किए बिना सभी द्रव्यों को सामान्य रूप से सार्वजनिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार करता है. वह क्या है? सामान्य संग्रहणय है. और विशेष संग्रहणय क्या करता है? अगले सूत्र में बताते हैं. सूत्र क्रमांक 70, 7 पर 0. विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्पर म विरोधिनः. विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्पर म विरोधिनः. बस. अब विशेष संग्रहणय क्या करता है? सामान्य संग्रहणय के द्वारा बताए गए विषय का विधिवत भेद करता है. सामान्य संग्रहणय ने सभी द्रव्य एक में के अविरोधी है ऐसा कहा. इसने क्या किया? सभी द्रव्य नहीं लिया, सिर्फ जीव द्रव्य लिया. पिछले सूत्र में क्या कहा? सर्वाणि द्रव्यानि. उसमें जीव पुद्गल ऐसा नहीं कहा है. पिछले सूत्र में, सामान्य संग्रहणय के सूत्र में क्या कहा है? सर्वाणि द्रव्यानि. उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी आ गए.
विशेष संग्रह ने क्या किया? सर्वे जीवा, इसमें सिर्फ जीव जाति को लिया गया और सभी जीव परस्पर में अविरोधी है। सभी जीव परस्पर में अविरोधी है। कोई कुमति ज्ञानी है, कोई मति ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, कोई कुअवधि ज्ञानी है, कोई श्रुत ज्ञानी है, कोई कुश्रुत ज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई सम्यक ज्ञानी है, कोई मिथ्या ज्ञानी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई संसारी है, कोई मुक्त है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। अपने अपने कर्मानुसार, अपने अपने परिणति अनुसार सभी जीव विश्व में रहते हैं, लेकिन उनका एकमेक के साथ विरोध, जीवत्व की दृष्टि से चर्चा चल रही है यहाँ पर। एक में के व्यक्तिगत जो वैर विरोध होते हैं राग द्वेष के कारण, उस दृष्टि से चर्चा जीव जीव का विरोध नहीं करता है। लड़ने झगड़ने वाले लोग भी जीव की दृष्टि से विरोध करते हैं क्या? जमीन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, या एक में के कलह, बदला लेने के, प्रतिशोध लेने की दृष्टि से विरोध करते हैं। तुम जीव क्यों हो, ऐसा कोई एक में का विरोध करते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये बाकी के सारे वैर विरोध जो हो रहा है उसका मूल कारण है राग द्वेष कषाय, पूर्वोपार्जित कर्म और पूर्व के संस्कार जो है, एक में के प्रति प्रतिशोध लेने के निदान बंध रूप जो संस्कार है। निदान बंध होते हैं ना, पूर्व जन्म में किसी ने निदान किया कि आज इसने मुझे तकलीफ दी है, अगले जन्म में शत्रु बनकर नहीं, इसका पुत्र बनकर के मैं इसका बदला लूंगा। श्रेणिक राजा का पुत्र कुनिक, श्रेणिक पुराण में पढ़ सकते हैं आप, कितना सुंदर पुराण है श्रेणिक पुराण। एक से बढ़कर एक रत्न है, ग्रंथ रत्न। प्रथमान योग में एक से बढ़कर एक पुराण है। अब हमने तो तय किया है, अब प्रवचनों में पुराण शास्त्र ही चलते रहेंगे, क्लास में क्लास चलते रहेंगे, स्वाध्याय की कक्षाओं में ऐसे ग्रंथ चलते रहेंगे। तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति, सर्वार्थ सिद्धि, जीव कांड, कर्म कांड आदि यथासंभव ये चलते रहेंगे। प्रवचनों में तो ज़्यादातर प्रथमान योग के विषय पर ही करने का सोचा तो है, अब जैसा पुण्य होगा देखेंगे। विचित्र जगती कर्म असे मन चिंतित होत नसे। बहुत बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। पुण्य का उदय होता है तो न सोचते हुए अकल्पित अचानक रूप से भी सब होता है अपने अनुकूल। पुण्य पाप का खेल है, प्रयास करते रहेंगे। नॉट अ फेल्यूर बट लोएम इज क्राइम। असफल होना अपराध नहीं है, हल्का लक्ष्य रखना अपराध है। अपन लक्ष्य तो ऊंचा रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महोदय कहते हैं कि एकमेक के प्रति विरोध करने के, एकमेक से बदला लेने के, प्रतिशोध लेने के जो राग द्वेषात्मक भाव है, एकमेक के राज्य, एकमेक की संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जुमला, पैसा इत्यादि में विरोध होता है। लेकिन आप जीव क्यों हैं? ऐसा जीव का एकमेक के साथ विरोध है क्या? नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणस त्रस स्थावरा। किसी भी रूप में जीव हो, संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर इत्यादि किसी भी पर्याय में हो, जीव जीव का जीव रूप से विरोध नहीं करता है। कळलं? इस प्रकार सामान्य संग्रहण ने सभी द्रव्यों को एक साथ एक समूह रूप से ग्रहण किया था। ग्रहण मीन्स जानता है। विशेष संग्रहण ने क्या किया? उसमें जीव अजीव का भेद कर दिया, जीव को ही ग्रहण किया, ठीक है। इस प्रकार विशेष संग्रह नय है। अब अगले सूत्र में व्यवहार नय के भेदों का वर्णन करते हैं। सूत्र क्रमांक 71, पृष्ठ क्रमांक 122। व्यवहारोपि द्वेधा, व्यवहारोपि द्वेधा, बोलिए। बस, व्यवहार नय भी द्वेधा अर्थात दो प्रकार का है। व्यवहारोपी ऐसा है ना, व्यवहारोपी, अपी का अर्थ है भी। मराठीमध्ये आपण सुद्धा म्हणतो ना, सुद्धा। व्यवहार नय सुद्धा दोन प्रकारचा आहे। तो हिंदी में भी बोलते हैं, मराठी में सुद्धा बोलते हैं। व्यवहार नय सुद्धा दोन प्रकारचा आहे। व्यवहार नय भी दो भेद वाला है, ठीक है। अब कौन से दो भेद है? सामान्य व्यवहार नय और विशेष व्यवहार नय। इसमें पहले अपन सूत्र पढ़ने के पहले एक व्याख्या कर लेते हैं। उस व्याख्या में सूत्र में भी बताया है, अपन पहले व्याख्या को सामान्यतः समझ लेते हैं। सामान्य संग्रह नय के विषय को भेदने वाला सामान्य व्यवहार नय है, और विशेष
विशेष संग्रह नय के विषय का भेद विश्लेषण करने वाला विशेष व्यवहार नय है। आगे देखते हैं सूत्र क्रमांक 71, 71वें सूत्र के 2 ऑप्शन दिए हैं ऑब्लिक करके, ठीक है। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्यानि जीवा जीवाः, बोलिए। अब सूत्र पढ़ते समय कहाँ रुकना है? व्यवहारों के पास रुकना है। सामान्य संग्रह भेद को व्यवहारो यथा द्रव्यानि जीवा जीवाः। बस ये जो सामान्य व्यवहार नय है, इस सामान्य व्यवहार नय ने क्या किया कि सामान्य संग्रह नय का जो विषय था उसके विषय का भेदन किया है। सामान्य संग्रह नय ने क्या किया? सर्वाणि द्रव्यानि, सामान्य संग्रह नय कह रहा था कि सर्वाणि द्रव्यानि परस्पर म विरोधिनी। सामान्य संग्रह नय के विषय को भेदने वाला, उसका एनालिसिस करने वाला ये जो व्यवहार नय है वो क्या करता है? द्रव्यानि जीवा जीवा। उसने कहा था सर्वाणि द्रव्यानि, सभी द्रव्य। अब सामान्य संग्रह नय के विषय को भेदने वाला सामान्य व्यवहार नय है, वो द्रव्यों में 2 भेद करता है। द्रव्यानि जीवा जीवा, द्रव्य 2 प्रकार के हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, ठीक है। सामान्य संग्रह का विषय क्या था? ठीक है, ये सामान्य संग्रह नय, सामान्य संग्रह नय क्या कर रहा है? सर्वद्रव्य, ऐसा द्रव्य समूह को ग्रहण करता है। अब इसका भेद करने वाला जो व्यवहार नय है वो क्या करता है? द्रव्यानि जीवा जीवा, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ऐसा भेद करने वाला कौन है? सामान्य व्यवहार नय, ठीक है। नहीं कळलं? जैसे मनुष्य बैठे हैं, ये सामान्य संग्रह नय का विषय था। अब उस विषय को भेदने वाला सामान्य व्यवहार नय क्या करता है? स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, उसमें विभाग किया। अथवा मनुष्य बैठे हैं, सामान्य संग्रह नय का विषय है। विशेष व्यवहार, सामान्य व्यवहार नय क्या करता है? गृहस्थ बैठे हैं, गृह त्यागी बैठे हैं। नहीं कळलं? सामान्य संग्रह नय के विषय को भेदने वाला, डिवाइडर डालने वाला, अर्थात उसको अलग अलग विश्लेषण करके जानने वाला सामान्य व्यवहार नय है, वो उसमें भेद करता है। जीव और अजीव द्रव्य है, मनुष्य के समूह में स्त्री और पुरुष है, गृहस्थ और गृह त्यागी है, ठीक है। इस प्रकार सामान्य संग्रह नय के विषय का भेद करने वाला सामान्य व्यवहार नय है। ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। जीव अजीव, सूत्र में जीव अजीव बताया। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। द्रव्य 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के द्रव्य? कौन से द्रव्य? कितने हैं? द्रव्य अनंत है, ठीक है। द्रव्यों के प्रकार कितने हैं? 6। यहां तो 2 ही कह रहे हैं, बाकी की कहाँ गए? सासरवाडीला गेली का माहेरला गेली? आसान है, ठीक है। पुद्गल, अधर्म, आकाश और काल। क्या क्या एक ही उदाहरण? हाँ, एक सब जीव नहीं है, ये सब मिलकर एक जीव नहीं है, एक मनुष्य समूह, ठीक है। मनुष्य बैठे हैं, ये सामान्य संग्रह नय का उदाहरण हो गया।
और उसमें स्त्री पुरुष बैठे हैं या सागार अणगार बैठे हैं, ये व्यवहार नय ने उसमें क्या किया, भेद कर दिया। अथवा विद्यार्थी बैठे हैं, कौन बैठे हैं? हाँ हाँ, तो क्या करेंगे, जीव संबंधी उदाहरण लीजिए, अजीव संबंधी लीजिए, सभी द्रव्य संबंधी लीजिए, उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। जैसे सामान्य संग्रह नय कहता है कि ये चावल है, सामान्य संग्रह नय ने क्या कहा, ये चावल है। अब सामान्य व्यवहार नय क्या कहता है, ये इंद्रायणी चावल है, ये बासमती है, टुकड़ा। एक समूह रूप से जिसका वर्णन सामान्य संग्रह नय करता है, उसके भेद प्रभेदों का वर्णन सामान्य व्यवहार नय करता। सामान्य संग्रह नय कहता है ये सब विद्यार्थी बैठे हैं, तो उसके विषय को भेदन करके विश्लेषण करने वाला सामान्य व्यवहार नय वो कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी है, माध्यमिक के है, उच्च माध्यमिक के है, महाविद्यालय के है, विश्वविद्यालय के है, भेद करता है। सामान्य संग्रह नय कहता है सेना जा रही है, तो उसके विषय में भेद करता है सामान्य व्यवहार नय। कळलं? इस प्रकार। अब सामान्य व्यवहार नय ने क्या कहा था, सर्वाणि द्रव्यानि, और सामान्य व्यवहार नय ने क्या किया, सर्वे जीवाः परस्परम विरोधिनः। हाँ, सभी जीव द्रव्य क्या है, परस्पर में अविरोधी है। अथवा यहाँ पर कहते समय उन्होंने कहा कि द्रव्यानि जीवा जीवा, द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य की अपेक्षा से। ठीक है। अब सामान्य संग्रह नय ने कहा था सर्वाणि द्रव्यानि, लक्ष्य इकडे पाहिजे। सामान्य व्यवहार संग्रह नय ने क्या कहा था, सर्वाणि द्रव्यानि, और उसके बाद विशेष संग्रह नय ने क्या कहा था, सर्वे जीवाः परस्परम विरोधिनः। विशेष संग्रह नय ने सिर्फ सभी द्रव्यों में से जीव जाति को ग्रहण करके वे एक में के विरोधी ऐसा कहा था। अब विशेष संग्रह नय के विषय को भेदन करने वाला विशेष व्यवहार नय जो है वो क्या कहता है, देखिए सूत्र क्रमांक 72, विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च, विशेष संग्रह भेद को व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो मुक्ताश्च। अब विशेष संग्रह नय की चर्चा है। विशेष संग्रह नय ने क्या कहा था कि सभी जीव परस्पर अविरोधी हैं। अब इसके विषय का भेदन करने वाला जो विशेष व्यवहार नय है वो क्या कहता है, संसारी जीव और मुक्त जीव। देखिए इसमें थोड़ा प्रारंभ में कंफ्यूजन हो सकता है। सामान्य व्यवहार नय ने कहा कि सभी, सामान्य संग्रह नय ने कहा कि सभी द्रव्य जीव पुद्गल ऐसा भेद ना करके सभी द्रव्य अविरोधी हैं। ठीक है। विशेष संग्रह नय ने क्या किया, उन सभी द्रव्यों में से सिर्फ जीव जाति को लिया, सभी जीव एक में के अविरोधी हैं। अब सामान्य संग्रह नय कहता है सभी द्रव्य, विशेष संग्रह नय कहता है कि सभी जीव। अब उन दोनों के विषयों का विधिवत भेद करने वाला जो व्यवहार नय है वो क्या करता है, सामान्य व्यवहार नय सामान्य संग्रह नय के विषय को भेद करता है, द्रव्यानि जीवा जीवा, उसमें जीव अजीव भेद किया। और विशेष व्यवहार नय क्या करता है, विशेष संग्रह नय के विषय को भेद करता है। विशेष संग्रह नय ने सभी द्रव्यों को नहीं लिया, जीव द्रव्यों को लिया, तो सभी जीव द्रव्यों को लेने के बाद विशेष संग्रह नय के विषय को विशेष व्यवहार नय भेद करके सभी जीवों को दो विभागों में लेता है, संसारिणो मुक्ताश्च। सामान्य संग्रह नय का विषय था सर्वाणि द्रव्यानि, उसमें भेद किया विशेष व्यवहार, सामान्य व्यवहार नय ने द्रव्यानि जीवा जीवा। ठीक है। विशेष संग्रह नय ने सिर्फ जीव जाति को लिया था,
उसको विशेष व्यवहार नयने संसारी और मुक्त में विभाजित किया. कळलं? नाही कळलं अजून? तुम्ही समजून द्या, तुमचा पण अभ्यास होतोय. इस प्रकार यह संसारी जीव क्या करता है, मतलब विशेष संग्रह नय क्या करता है, विशेष व्यवहार नय के भेद को भेदता है. कळलं? नहीं कळलं? अब मान लेते हैं कि विशेष संग्रह नय ने संसारी जीव को अपना विषय बनाया. यहाँ देखिए, उसमें भेद प्रभेद होते जाएंगे. विशेष संग्रह नय ने सर्व जीव ना लेते हुए सिर्फ संसारी जीव को अपना विषय बनाया है. तो विशेष व्यवहार नय क्या करता है, संसारी न त्रस स्थावरा. अब उसमें भेद करेगा. अब मान लेते हैं कि विशेष संग्रह नय ने सभी संसारी जीवों को नहीं लिया है, त्रस जीवों को लिया है. तो ये क्या करता है, त्रस जीवों के विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय ऐसा भेद करेगा. विकलेंद्रिय विकलत्रय और सकलेंद्रिय, अर्थात विकलत्रय का मतलब है द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय. विकलत्रय का मतलब है द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय. विकल यानी अपूर्ण, त्रय यानी 3, द्वि त्रि चतुरिंद्रिय. पंचेंद्रिय जीव के पास सभी इंद्रियां हैं. यहाँ इंद्रियों की चर्चा है, मन की चर्चा नहीं है. इसलिए 5 ही इंद्रियां जिसके पास है वो संपूर्ण है. लेकिन 2 इंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय के पास सभी इंद्रियां नहीं है, इसलिए उसको एक विकलत्रय कहा. ठीक है. अब मान लेते हैं कि विशेष संग्रह नय ने स्थावर जीवों को अपना विषय बनाया, तो विशेष व्यवहार नय उसमें भेद करेगा. पृथ्वी व्याप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः. ठीक है. इस प्रकार भेद प्रभेद करते जाएंगे. अब मान लेते पृथ्वी का एक जीवों को विशेष संग्रह नय ने अपना विषय बनाया, तो उसके विषय को ये भेद करेगा. खर पृथ्वी और शुद्ध पृथ्वी. खर यानी जो कठोर पृथ्वी का एक होते पाषाण आदि, और शुद्ध पृथ्वी यानी जो कोमल होते हैं. सूक्ष्म बादर भेद करेंगे, पर्याप्त अपर्याप्त भेद करेंगे, ऐसा करते जाएंगे. ठीक है, हो जाएगा. 1 2 3 बार आप अध्ययन करेंगे, पुनः पुनः पढ़ने से, बार बार पढ़ने से होगा. ठीक है. इस प्रकार यहाँ व्यवहार नय का विषय समाप्त हुआ. आवश्यक है तो अपन कल देखते हैं. आज यहीं पर रुकते हैं. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी. नवजाप्य.